गांव का एक शख्स जो बकरियां चराकर अपनी बकरियों को लेकर निकल रहा था कि अचानक से उसकी नज़र खेतों में पड़ती है और वो खेतों में देखता है कि जो बूढ़ी महिला थोड़ी देर पहले उसके साथ बकरियां चरा रही थी उसको एक युवक ज़मीन पर गिराए हुए है और महिला की वो मौत हो चुकी है। और वो युवक महिला की गर्दन को, उसकी गर्दन की नली को बाहर निकाल कर उसको खा रहा है, उसको दांतों से चूस रहा है। उसने महिला के पूरे गोश्त को नोच नोच कर बड़े ही चाव से, जैसे एक तरबूज को खाया जाता है, वो वैसे ही उस बूढ़ी महिला के गोश्त को नोच नोच कर खा रहा था। वो ये नज़ारा देखकर चीख जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि थोड़ी देर पहले जो महिला थी उस महिला के साथ ये युवक ऐसा उसके गोश्त को क्यों खा रहा है, ये युवक ऐसा क्यों कर रहा है। वो कपकपाने लगता है, गांव वालों को चीख चीख कर वहाँ पर बुलाता है और पुलिस आती है। लेकिन जब उस युवक को पकड़ा जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस ये पता करती है, लोग ये पता करते हैं कि भला एक जवान युवक, एक 24 साल का युवक एक बूढ़ी महिला की हत्या करने के बाद उसके गोश्त को इतने चाव से क्यों खा रहा था, क्या वजह थी। तो हर कोई हैरान हो जाता है और ये एक ऐसी बीमारी की वजह से उसने खाया जो हम लोगों में अभी हो सकती है सिर्फ एक गलती की वजह से। ये जो पूरा मामला है वो जानना, वो सुनना बेहद ज़रूरी भी है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की जो घटना है वो राजस्थान के पाली ज़िले के सेंधला थाने की है। 26 मई की दोपहर वहाँ थाने में पुलिस के पास गांव के लोगों का फ़ोन आता है कि यहाँ पर एक युवक को हमने घेर लिया है। उस युवक ने एक बूढ़ी महिला का गोश्त खाया है, बूढ़ी महिला की हत्या की है। थोड़ी देर के लिए पुलिस को यकीन नहीं होता कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी युवक ने महिला का गोश्त खाया हो। ज़रूर गांव वालों को या तो कुछ गलतफहमी हुई होगी या फिर उसने सिर्फ हत्या की होगी। और पुलिस सेंधला थाने में जो गांव था सेंधला, उस जगह पर पहुंचती है। गांव में जैसे ही पहुंचती है तो चारों तरफ अफरा तफरी जैसा माहौल था। एक युवक को गांव के लोग घेर रहे थे। उस युवक का मुंह पूरा खून से तरबतर था, कपड़े पूरे खून से तरबतर थे, लेकिन किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाकर उस युवक को कोई पकड़ सके। पुलिस के वहाँ जो सिपाही थे वो मौजूद होते हैं, चारों तरफ से घेरते हैं। युवक को जब पकड़ा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चीखता है, पुकारता है। उसके हाथ पैरों को मुश्किल से काबू किया जाता है, इसलिए रस्सी से हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, जीप के अंदर डाला जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि ये युवक इस बूढ़ी महिला को, जो यहाँ पर बकरियां चरा रही थी, उसको ज़मीन पर गिराकर उसके गोश्त को खा रहा था। पुलिस जब जगह का मुआयना करती है तो देखती है जो वहीं पर रहने वाली शांति देवी, जिनकी उम्र 65 साल थी, वो वहाँ से बकरियां चरा कर जा रही होंगी। तो युवक ने पहले उनके सर पर एक बड़े से पत्थर से वार किया और फिर उनको ज़मीन पर जब वो गिर गई तो उनकी लाश को अपने पास गिराकर और उनके चेहरे को नोच नोच कर खाने लगा। यहाँ तक कि जो महिला की गले की नली थी उसको उसने बाहर निकाल कर चबा चबा कर उसने बड़े चाव से खाई, इसीलिए उसका पूरा मुंह खून से तरबतर था। और जो शांति देवी के साथ जो दूसरा शख्स था जो बकरियां चराने के लिए वहां पर आता था, उसने ही उस युवक को ये खाते हुए देखा। फिर तमाम गांव के लोग वहां मौजूद हुए, लेकिन उसके बावजूद वो शांति देवी की लाश को खाता रहा। जब लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो 1 किलोमीटर दूर तक उसने गाँव के लोगों को भगाया और उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस हैरान थी। पुलिस सबसे पहले उसको अस्पताल में लेकर पहुंचती है कि आखिर मामला क्या है, या कोई ये बीमारी है या कोई इसके अंदर के मानसिक रूप से ये बीमार है। और जब वहाँ के अस्पताल में उसको ले जाया जाता है, डॉक्टरों को दिखाया जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसके दिमाग का, पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं, पता करते हैं कि आखिर उसके अंदर बीमारी क्या है। और जब उसके जो पर्स था, पहली बात, दूसरी चीज़ ये कि आखिर ये शख्स कौन है, ये युवक कहाँ से आया है, तो उसकी जेब में एक आधार कार्ड मिलता है। आधार कार्ड में उसकी उम्र 24 साल थी, जिसका नाम, उस युवक का नाम सुरेंद्र ठाकुर था। वो मुंबई का रहने वाला था। मुंबई से वो राजस्थान क्यों आया, उसकी जेब में एक टिकट भी थी जो उसकी बस की थी। अब पुलिस वहाँ डायरेक्ट मुंबई में उसकी फैमिली वालों से पता करती है कि यहाँ पर क्यों आया था। लेकिन जैसे ही सुरेंद्र ठाकुर अस्पताल के अंदर होश में आता है तो वो कुत्तों की तरह ऊपर मुंह कर चीखने लगता है। उसके हाथों को हथकड़ियों से बांध दिया था। यहाँ तक कि पूरे अस्पताल के अंदर जो वहाँ डॉक्टर थे और जितने भी लोग थे, इतने ज़्यादा खौफज़दा थे कि किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसके पास जा सकें, क्योंकि वो गुस्से में आग बबूला होकर सबके ऊपर दांतों से काटने के लिए आ रहा था। इसीलिए वहाँ के डॉक्टर राजस्थान से उसको जोधपुर, जो वहाँ का जो मथुरादास माथुर अस्पताल है,
वहाँ पर रेफ़र किया जाता है, लेकिन रेफ़र करने से पहले उसको 4-5 नशे के वो भी बहुत ज़्यादा हाई डोज वाले इंजेक्शन दिए जाते हैं, कहीं रास्ते में ये होश में ना आ जाए और लोगों पर हमला ना कर दे। और जब वो वहाँ जोधपुर के अस्पताल में पहुँचता है तो तमाम डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी टीमें वहाँ पर पहुँचती हैं, उसका चेकअप करती हैं। और जब पूरा चेकअप किया जाता है तो पता ये चलता है, एक तो चेकअप चल रहा था और दूसरी तरफ जब मुंबई में उसकी फैमिली वालों से पता किया जाता है तो पूरी कहानी ये निकलती है कि जो सुरेंद्र ठाकुर है उसके कुछ महीनों पहले ही एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते के काटने के बाद उसने इलाज नहीं करवाया था और जो टीके लगती हैं ना ही टीके लगवाए थे। उसके बाद कुछ महीने गुजरने के बाद उसका दिमागी संतुलन थोड़ा ख़राब हो गया और फिर वहीं पर जहां वो रहता था वहां आसपास के लोगों को उसने 2-3 लोगों को काटा भी। काटने के बाद उसको लोगों ने मारा और उसकी पिटने की वजह से उसकी फैमिली वालों ने वहाँ एक डॉक्टर्स को दिखाया था और उसके टीके भी लगवाए थे। लेकिन उसके बाद अचानक से ये बस में बैठकर यहाँ राजस्थान आ गया। लेकिन राजस्थान क्यों आया कुछ नहीं पता। और डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि जो सुरेंद्र ठाकुर ने पहले हत्या की उसके बाद गोश्त खाया वो इसी वजह से खाया। और डॉक्टर्स सारे चेकअप करने के बाद ये भी बताते हैं कि इसको हाइड्रोफोबिया नाम की एक बीमारी हो चुकी है और वो बीमारी तब होती है तब अगर कुत्ता काट ले, भेड़िया काट ले, लकड़बग्गा या बंदर कोई भी काट ले और उसके बाद अगर खासकर कुत्ता पागल काट ले और जब टीके ना लगवाए जाएं उस बात को बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो इस तरह की बीमारी हो जाती है। और इसके अंदर रेबीज़ वाली बीमारी भी है और वो भी इन्हीं चीज़ों के काटने से होती है और फिर इसका इलाज किया जाता है। लेकिन सुरेंद्र ठाकुर का कुछ दिन इलाज करने के बाद दूसरे ही दिन जब उसको पानी दिया जाता या फिर उसके पास जो लाइट होती है उसकी आंखों में मारी जाती तो वो बहुत ज़्यादा आग बबूला गुस्से में होने लगता और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन 3 दिनों के बाद सुरेंद्र ठाकुर की खुद ब खुद मौत हो जाती है। लेकिन इस घटना के बाद ये वीडियो बनाने का मकसद खासकर ये था कि अगर किसी के भी कोई कुत्ता काट लेता है, बंदर काट लेता है या लकड़भग्गा, भेड़िया या फिर कोई भी जानवर काट लेता है तो सबसे पहले आपको टीके लगवाना चाहिए। जो सुरेंद्र ठाकुर था वो एक ठीक ठाक युवक था जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसको भी बिल्कुल हम लोगों के जैसा था। लेकिन सिर्फ एक पागल कुत्ते के काटने की वजह से और उसने यही सोचा कि वो टीके ना लगवाए, उसकी फैमिली ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से उसकी आज ये हालत हुई। आपने ऐसी घटना इससे पहले सुनी थी या नहीं सुनी थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।